रिकॉर्डिंग ऑन हो जाए फिर हम क्लासेस। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम 9th की मैथ्स का 13 चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, तो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। काफी सारे कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास तक इसके कवर कर लिए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को हम आज कवर करेंगे। तो देखिए, पिछली क्लास में जो हमने मेन कॉन्सेप्ट कवर किया वह था आयतन की इकाइयां और उनका रूपांतरण। हमने देखा था कि आयतन होता क्या है या फिर वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम और कैपेसिटी भी क्या होती है, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं और इनकी यूनिट्स को आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि आयतन की जो इकाइयां होती हैं वह घन मात्रक होती हैं या फिर क्यूबिक यूनिट्स होती हैं, जैसे कि मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब इत्यादि। और हमने साथ में यह भी देखा था कि जो धारिता या कैपेसिटी होती है उसकी यूनिट्स लीटर में होती हैं, जैसे कि मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर इत्यादि। और फिर हमने देखा था कि इनकी यूनिट्स को आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सब डिस्कशन हम पिछली क्लास तक कर चुके थे। तो चलिए अब इसी पर आधारित हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिकॉल टेस्ट। सभी को सॉल्व करना है और आंसर पोल सेक्शन में करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से। हमें बताना है कि 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलने पे कितना प्राप्त होगा। जब हम 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलेंगे तो हमें कितना मिलेगा। आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, ध्यान से सॉल्व करना है, काफी बच्चों को गलत हो सकता है पॉइंट की वजह से, कैलकुलेशन या फिर पॉइंट की वजह से गलत हो सकता है। आपको सॉल्व करना आता है, मुझे पता है काफी बच्चों को सॉल्व करना आता है, लेकिन वो केवल कैलकुलेशन की वजह से गलत कर देंगे। तो इसलिए सभी बच्चों को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है, ध्यान रखना है कैलकुलेशन की वजह से गलत नहीं हो जाए। गुड इवनिंग एवरीवन। जो भी नए बच्चे आए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जिन भी बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। हमें 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है, 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है। ध्यान से सॉल्व करना है, गलत नहीं हो जाए। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसमें गलती होने के चांसेस हैं, पॉइंट में काफी बच्चे गलत कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। लीला किशन की आईडी से जो बच्चा है अपने आप को लीला किशन की आईडी से जो बच्चा है अपने आप को म्यूट पे रखिए आप। अच्छा, गुड इवनिंग हो गया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। 1 मिनट और वेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि जिन भी नए बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से। हमें 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है। वी हैव टू कन्वर्ट 10 लीटर इनटू मीटर क्यूब। अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, केवल तभी अनम्यूट करें जब तक कि आपका कोई डाउट ना हो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप अनम्यूट नहीं करेंगे। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। 30 सेकेंड और है आपके पास। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहा हूं। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। 5, 4,
1 टाइम्स अप। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें कन्वर्ट करना है लीटर को मीटर क्यूब में। हमें 10 लीटर दिया गया है और इसे हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था पिछली क्लास में कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वह होता है, देखिए 1000 लीटर के बराबर। यह हमने पिछली क्लास में रिलेशन देखा था। तो इसे मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूं। वह कैसे कि 1000 लीटर जो होता है वह 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। यह मैंने जस्ट ऊपर वाले को उल्टा करके लिखा है। अब देखिए मुझे निकालना है 10 लीटर को। तो मैं 10, यहाँ पे मेरे पास है 1000 लीटर। अगर मैं दोनों तरफ 100 से भाग कर दूं तो 1000 में जब 100 से भाग दूंगा तो मेरा 10 लीटर बचेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ 100 से भाग दे रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 बनाना है, क्योंकि मुझसे 10 लीटर का ही पूछा गया है। तो देखिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, 1000 लीटर, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप दूसरी तरीके से इस तरह भी समझ सकते हो। आपको दिया गया है 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ भी मैं 1000 से डिवाइड करता हूँ और यहाँ भी मैं 1000 से डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ तो क्या बचेगा, 1000 से 1000 चला जाएगा, यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ आएगा 1 लीटर जो होगा मेरा होगा 1/1000 मीटर क्यूब के। अब मुझे निकालना कितने लीटर में है, 10 लीटर में। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दूंगा। तो इधर भी मैंने 10 से गुणा किया तो 1 गुणा 10 हो गया यह, और इधर भी जब 10 से गुणा करूंगा तो यह हो जाएगा 1/1000 गुणा 10 मीटर क्यूब। तो देखिए 1 गुणा 10 तो हो गया यह 10 लीटर, और यहाँ कितना बचेगा, एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी तो यह बचेगा 1/100 मीटर क्यूब। अब देखिए मेरा आंसर आ गया 1/100 मीटर क्यूब। लेकिन मैं ऑप्शंस को देखता हूँ, ऑप्शंस में ये है ही नहीं। ऑप्शंस मेरे पॉइंट में है, इसका मतलब मुझे इसे पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए 1/100 है, मैंने आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना बताया था, फिर भी मैं जल्दी से बता देता हूँ एक बार। नीचे 2 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर भी 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, ऊपर भी 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। अब एक अंक तो है 1, लेकिन दूसरा अंक नहीं है। तो अगर दूसरा अंक नहीं होता है तो हम एक जीरो लगाएंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे। तो अब देखिए 2 अंक हो गए, एक तो यह 1 था और एक दूसरा अंक हो गया हमारा जीरो। तो हमारे 2 अंक हो गए, एक 1 और दूसरा जीरो, और उसके बाद फिर मैंने पॉइंट लगा दिया। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 10 लीटर बराबर 0.01 मीटर क्यूब। तो 0.01 मेरा कहाँ है, ये तो देखिए 0.1 है, तो यह नहीं होगा मेरा। ऑप्शन बी, हाँ यह 0.01 है, तो यह मेरा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चों को समझ में आया। अच्छा लास्ट से रिपीट करो, ठीक है, ठीक है। अच्छा आप सबसे पहले ये बताइए, आपको पॉइंट लगाना और पॉइंट हटाना आता है क्या, ईमानदारी से बताइए। अगर आता है तो वाई लिखिए, अगर नहीं आता है तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा आता है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, आता है, बहुत बढ़िया। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले, मुझे याद, मैं एक बार दोबारा से ही समझा देता हूँ किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आया। तो देखिए मुझसे पूछा गया है कि 10 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो 10 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मुझे रिलेशन कौन सा यूज करना होगा, मीटर क्यूब और लीटर वाला। तो मैंने पिछली क्लास में एक रिलेशन पढ़ा था, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। फिर मैंने इसे रिवर्स या फिर उल्टा करके लिख दिया, 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। मैंने दोनों तरफ 1000 से डिवाइड किया, जिससे कि मुझे यह पता लग गया 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं। तो मुझे पता लगा 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। फिर क्योंकि मुझे 10 लीटर में निकालना है, 1 लीटर में नहीं निकालना, तो इसलिए मैंने दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे मेरा 10 लीटर में कितना आ गया, 1/100 मीटर क्यूब आ गया। अब मैंने देखा मेरे आंसर में 1/100 तो कहीं है ही नहीं, पॉइंट में दिए हुए हैं। इसका मतलब मुझे इस 1/100 को पॉइंट में बदलना होगा। तो पॉइंट में कैसे बदलते हैं, देखिए पॉइंट में बदलने के लिए नियम होता है, नीचे जितनी जीरोज होती हैं, नीचे जितनी जीरो होती हैं उतने ही अक्षरों के बाद ऊपर पॉइंट लगता है।
मतलब जैसे यहाँ पे 2 जीरो हैं तो ऊपर भी 2 अक्षरों के बाद ही पॉइंट लगेगा, लेकिन ऊपर जब मैं देखता हूं तो ऊपर तो एक ही अक्षर है, ओनली एक। तो दूसरा अक्षर क्या होगा? तो दूसरा अक्षर क्योंकि कुछ नहीं है तो मैं क्या करता हूं, मैं इसके आगे एक जीरो लगा देता हूं। अच्छा, आपको ध्यान यह रखना है कि जो जैसे अभी यहाँ एक था, इसके राइट साइड में जीरो नहीं लगाना, क्योंकि वो 10 बन जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा लेफ्ट साइड में जीरो लगाते हैं, जिससे कि उस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। चाहे मैं 1 लिखूं या फिर 01 लिखूं, बात एक ही है, संख्या यहाँ पे एक ही रहेगी। लेकिन अगर मैं इसके राइट साइड में या फिर दाएं तरफ जीरो लगा दूंगा तो वह 10 बन जाएगा। तो आपको यह गलती नहीं करनी है। तो इसलिए मैंने इसके लेफ्ट साइड में जीरो लगाया। अब मेरे पास 2 अक्षर हो गए, एक तो 1 हो गया और दूसरा अक्षर मेरा जीरो हो गया। तो अब क्योंकि मुझे 2 अक्षरों के बाद पॉइंट लगाना था, क्योंकि नीचे मेरी 2 जीरो है, तो इसलिए मैं 1 और जीरो के बाद एक पॉइंट लगा दूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, 1/100 मेरा हो गया है 0.01। और यहां से नीचे से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इसकी जगह हमने पॉइंट लगा दिया है। तो 1/100 हो गया है मेरा 0.01। तो देखिए 0.01 किस में है? अगर मैं ऑप्शन डी देखूं तो ऑप्शन डी में पॉइंट के बाद 001 है, लेकिन हमारे पास एक जीरो है और एक 1 है। यहाँ पे पॉइंट के बाद ओनली एक जीरो है और पॉइंट से पहले 1 दिया हुआ है, जबकि हमारा पॉइंट से पहले कुछ नहीं है या फिर जीरो है, यह कह सकते हैं। और यहाँ भी अगर देखोगे तो पॉइंट के बाद 1 है, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो नहीं है, 0.01 होना चाहिए था। तो 0.01 हमारा किस में है? ऑप्शन बी में। पॉइंट है, पॉइंट के बाद जीरो है और जीरो के बाद फिर 1 है। तो यही हमारा आंसर भी आ रहा था। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। क्लियर है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। अगर क्लियर नहीं है तो एन लिखिए, क्लियर है तो जल्दी से वाई लिखिए। जिन भी बच्चों को पहले डाउट था वो बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको पॉइंट का ध्यान रखना है, इसलिए मैं कह रहा था, बस इसमें पॉइंट की गड़बड़ी होने के चांस थे, बाकी क्वेश्चन आसान था। ठीक है, चलिए, आप सभी को समझ में आया तो हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो गया है हमारा ऑप्शन बी। देखिए, हमने अभी तक मेनली इस पूरे चैप्टर में बता देता हूं, पूरे चैप्टर में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के ही फॉर्मूले याद होने चाहिए। और उन्हीं चीजों को पढ़ने के लिए अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े वो सभी बेस बनाने का काम कर रहे थे। मतलब अभी तक हमने आकृतियों के बारे में पढ़ा, अभी तक हमने सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा, अभी तक हमने आयतन के बारे में पढ़ा, लेकिन हमने किसी भी आकृति का आयतन या फिर सरफेस एरिया नहीं देखा था। केवल हमने एक जनरल बात की थी या फिर परिभाषाएं देखी है कि डिफरेंट टाइप की आकृतियां कौन कौन सी होती हैं और डिफरेंट टाइप की आकृतियों के क्या क्या पार्ट्स होते हैं या फिर किस किस चीज से मिलकर वे बनी होती है। अभी तक हमने यह सब देखा है। तो देखिए, इस पूरे चैप्टर में 2 ही चीजों के फॉर्मूले चलेंगे। एक तो होगा आपका सरफेस एरिया, एक तो होगा सरफेस एरिया जिसे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं हिंदी में, और दूसरा होगा हमारा वॉल्यूम जिसे हम आयतन कहते हैं। सरफेस एरिया में भी 2 टाइप के सरफेस एरिया चलेंगे, जिसमें पहला टाइप का होगा टोटल सरफेस एरिया, टीएसए, और दूसरा होगा आपका लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, एलएसए या फिर सीएसए, और तीसरा हमारा वॉल्यूम तो है ही है। तो मेनली हमारी ये 3 चीजें ही चलेंगी हर आकृति के लिए। तो आपको हर टाइप की शेप के लिए ये तीनों चीजें निकालनी आनी चाहिए, टोटल सरफेस एरिया भी, लैटरल सरफेस एरिया भी, और वॉल्यूम भी। अगर आपको सभी आकृतियों के लिए ये 3 चीजें निकालनी आ गई है तो आपका पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम एक एक करके इन दोनों टीएसए और एलएसए को देखने वाले हैं अलग अलग आकृतियों के लिए या फिर अलग अलग डिफरेंट शेप्स के लिए। तो हमने इनकी डेफिनेशन तो पढ़ ली है। टोटल सरफेस एरिया में हम पूरा टोटल सरफेस एरिया लेते हैं, यानी कि सारे पार्ट्स का एरिया लेते हैं। लेकिन लैटरल सरफेस एरिया में या फिर कर्व सरफेस एरिया में हम आधारों का क्षेत्रफल नहीं लेते हैं या फिर बेसिस का क्षेत्रफल नहीं लेते हैं। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इन्हें ज्ञात कैसे करेंगे, इनके फॉर्मूले क्या होंगे, वो अभी हम अलग अलग डिफरेंट शेप्स के लिए पढ़ेंगे। तो पहले हम सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं, फिर हम वॉल्यूम पढ़ेंगे सभी शेप्स का। तो
तो अभी हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ डिफरेंट शेप या फिर विभिन्न आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमारी आकृति आती है घनाभ या फिर क्यूबॉइड। तो देखिए क्यूबॉइड का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वह फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। इसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, दो गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो मेनली ये तीन चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये तीनों ही चीजें आपको आनी चाहिए। तीन चीजें होती है घनाभ में, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन तीनों की पहचान आपको आनी चाहिए। और इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिया भी गया है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी मैं एक बार इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से यहाँ क्या मतलब है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि टोटल सरफेस एरिया या फिर टीएसए जो होता है वह सारे ही पार्ट्स का एरिया होता है। तो हम जानते हैं हमारा जो क्यूबॉइड होता है, घनाभ होता है, उसमें टोटल 6 फलक होते हैं या फिर 6 फेसेस होते हैं। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इन 6 के 6 फलकों का टोटल क्षेत्रफल या फिर ऑल टोटल एरिया ऑफ दी 6 फेसेस। इन 6 फेसेस का टोटल एरिया जो होगा वही हमारा टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। तो जैसा आपको यहाँ पे एक क्यूबॉइड या फिर घनाभ दिया भी गया है, इसके 6 ही फलकों पे देखिए कलर से पेंट किया गया है। 3 फलक तो आपको दिख रहे हैं, 3 फलक पीछे की साइड है। इसका मतलब टोटल 6 फलकों का जो एरिया है वह हमारा टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। और यहाँ पे अगर मैं लेंथ, ब्रेथ या हाइट की बात करूं तो जनरली देखिए यह जो होती है यह आपकी होती है ब्रेथ या फिर चौड़ाई, यह जो होती है यह होती है आपकी लेंथ या फिर लंबाई, और यह जो होती है यह होती है आपकी ऊंचाई या फिर एच। तो आपको अगर घनाभ में या फिर क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी जाए तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से डायरेक्ट कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी टोटल सरफेस एरिया की बात। फिर हमारी बात आती है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो जैसा हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखिए इसमें ऊपर वाले जो सरफेस है, यह जो ऊपरी फलक है, इसमें पेंट नहीं किया गया है। और सेम इसी तरीके से नीचे वाला आपको दिख नहीं रहा है कि नीचे वाले में भी पेंट नहीं किया गया है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने यह देखा भी था कि जो आधार होते हैं या फिर जो बेस होते हैं उन्हें उनके क्षेत्रफल को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इसमें केवल हमें पहला फलक ये, दूसरा फलक ये और 2 फलक इनके पीछे की साइड है, तीसरा फलक इधर की साइड होगा और चौथा फलक इधर की साइड होगा। तो टोटल इन 4 फेसेस का एरिया लेना है। और जब इन 4 फेसेस का एरिया निकाल के मैं टोटल करूंगा तो मेरा फॉर्मूला आएगा 2 इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, जिसे अगर मैं हिंदी में भी लिखूं तो यह होगा 2 गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इसकी सहायता से आप किसी भी घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, घनाभ के सरफेस एरिया से रिलेटेड है। पहला है हमारा टोटल सरफेस एरिया और दूसरा है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है सभी बच्चों को? कमेंट में बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? चित्र समझ में आए? दोनों चित्र अलग अलग क्यों है, दोनों चित्र क्या दिखा रहे हैं अलग अलग? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। पहला हमारा जिसमें सारे फेसेस पेंट हुए हैं यह हमारा दिखा रहा है, मैं लिख भी देता हूं, टोटल सरफेस एरिया को, और यह हमारा दिखा रहा है लेटरल सरफेस एरिया को। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए यह समझ में आया। तो क्वेश्चन देखिए आसान बनते हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान बनेंगे। आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी जाएगी और आपसे टीएसए या फिर लेटरल सरफेस एरिया पूछ लिया जाएगा। तो चलिए हम इस पे क्वेश्चन करते हैं घनाभ के सरफेस एरिया पे। क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चों को सॉल्व करना है और आंसर पोल सेक्शन में करना है। हमें एक घनाभ दिया गया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है कुछ,
and we have to find the total surface area of the cuboid. We have to find total surface area of cuboid. 2 मिनट है इसके लिए आपके पास, 2 मिनट है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। हमें इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमें एक घनाभ दिया गया है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, उसका हमें टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे और 4 सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। लेंथ हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ या फिर चौड़ाई हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ध्यान से सॉल्व करना है, कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस होते हैं, तो कैलकुलेशन में गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अच्छा, मैं कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूं। आपको जब आप पहले प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, फिर मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर दूंगा। पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। 1 मिनट और बाकी है, 1 मिनट, 1 मिनट और बचा है, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आए हैं, बहुत बढ़िया। चालीस सेकेंड, 40 सेकेंड और है। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं। जल्दी से आंसर करेंगे अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें एक घनाभ दिया गया है जिसकी लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 20 सेंटीमीटर। और हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो देखिए हमने अभी इसका फॉर्मूला देखा था। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2 × LB यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस BH यानी कि चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस HL यानी कि ऊंचाई गुणा लंबाई। तो देखिए मैं यहाँ लिख भी देता हूं, हमें लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी गई है 10 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम इन मानों को इसमें रखते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है अभी। तो देखिए 2 × L × B, तो लेंथ है 15, B है हमारी 10 प्लस B हमारा है 10 और H दिया है 20 प्लस हाइट दी है 20 गुणा H सॉरी L दिया है 15। तो ये मैंने मान रख दिए हैं। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 × 15 × 10 यह आ जाएगा हमारा 150 प्लस 10 × 20 यह आ जाएगा मेरा 200 प्लस 20 × 15 यह आ जाएगा मेरा 300। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 2 × देखिए 200 प्लस 300 यह तो हो गया मेरा 500 और 500 प्लस 150 यह हो जाएगा मेरा 650।
और जब 650 इंटू 2 करूंगा मैं तो यह आएगा मेरा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको बस वैल्यूज रखनी थी। फॉर्मूला जो होता है टोटल सरफेस एरिया का, उसमें वैल्यूज या फिर मान रखने थे और थोड़ी कैलकुलेशन करनी थी, आंसर आ जाता। यस, जल्दी से बताएंगे। सभी बच्चों को समझ में आया या किसी बच्चे का कोई डाउट है? कोई डाउट है तो एनी लिख दीजिए। अच्छा, शिवकांत की आईडी से जो बच्चा है अपने आप को आप म्यूट पे रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, एक बार पूछ लेते हैं सभी बच्चों से। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर हो गया है ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 9। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, यह भी आसान क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 9 कमेंट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। इस बार हमें क्या दिया गया है? इस बार हमें 3 मीटर लंबाई दी गई है और 2 मीटर चौड़ाई दी गई है घनाभ की, और हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर लैटरल सरफेस एरिया हमें दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर। तो आपको ध्यान से सॉल्व करना है और सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। अच्छा, काफी बच्चे हैं ना कैलकुलेशन में या फिर जल्दी आंसर करने के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो देखिए, आप क्वेश्चन को जल्दी कीजिए, बहुत अच्छी बात है अगर आप जल्दी करते हो तो, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो वो गलत बात है। इसलिए आप चाहे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लीजिए, 10-20 सेकंड, लेकिन आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। ट्राई कीजिए आप सभी का क्वेश्चन सही हो, क्योंकि यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें एक क्यूबॉइड की लेंथ दी गई है, ब्रेड्थ दी गई है, और हमें लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करनी है उसकी हाइट। तो पहले हमने सरफेस एरिया निकालना था, इस बार हमें सरफेस एरिया दिया गया है, हाइट निकालनी है। 1 मिनट और वेट कर रहा हूं मैं, 1 मिनट। 1 मिनट और है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करेंगे। 40 सेकेंड, 40 सेकेंड और बचे हैं। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें इस बार पिछले बार के क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन दिया गया है, या फिर मैं कहूं तो उसके लगभग लगभग अपोजिट क्वेश्चन ही है। पहले हमें सरफेस एरिया निकालना था, अभी हमें सरफेस एरिया दिया गया है। लेकिन पहले हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना था, इस बार हमें लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं मुझे क्या क्या दिया गया है। मुझे लेंथ दी गई है 3 मीटर, तो मैंने एल लिख लिया 3 मीटर। ब्रेड्थ दी गई है 2 मीटर, तो मैंने बी लिख लिया मेरा 2 मीटर। और लेटरल सरफेस एरिया मुझे दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर, तो मेरा एल ऐसे हो गया है 10 मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं एलएसए का फॉर्मूला देखूं तो मैंने एलएसए का फॉर्मूला पढ़ा था 2 इंटू बी इंटू एच प्लस
L इंटू एच। यह मैंने फॉर्मूला पढ़ा है LSA का। तो चलिए अब इनमें मान को रखते हैं या फिर जो हमारी वैल्यूज है उनको पुट करते हैं। तो देखिए LSA का मान मुझे दिया गया है 10। तो LSA की जगह मैंने लिखा 10 बराबर 2 इंटू बी की जगह मुझे दिया गया है 2, तो मैंने लिखा 2। और एच की जगह मुझे नहीं पता क्या है, तो मैंने गुणा में एच का एच ही रहने दिया, क्योंकि एच का मान ही मुझे निकालना है। फिर लेंथ मुझे दी गई है 3 मीटर, यह लिखा मैंने 3 गुणा एच, क्योंकि एच का मान मुझे दिया नहीं गया है। फिर देखिए 10 बराबर 2 इंटू, यह हो गया 2 इंटू एच 2h प्लस 3 इंटू एच 3h। तो देखिए 10 बराबर हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2h प्लस 3h, यह हो जाएगा मेरा 5h। 2 और 3 5 और h का h, तो यह हो गया मेरा 5h। तो देखिए 10 बराबर 2 इंटू 5 हो जाएगा मेरा 10 और h का आएगा h ही। तो देखिए इस 10 को अब मैं इधर लाऊंगा क्योंकि मुझे h का मान निकालना है। तो यह यहाँ पे आके भाग में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 क्या है, गुणा में है। तो इधर आएगा तो वह भाग में हो जाएगा। तो देखिए 10 बटा 10 बराबर h। तो 10 से 10 कितनी बार जाएगा, एक बार। तो मेरा h का जो मान होगा वह आएगा 1 मीटर। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी 1 मीटर विल बी माई राइट आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एन लिखिए, समझ में आया तो वाई लिखिए। अच्छा आप शायद कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, 1 मिनट। अभी आप कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए समझ में आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आया तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी इसी के जैसा है, बहुत ही आसान है। इसका तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। तो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा अब घन का क्षेत्रफल। हमने अभी देखा घनाभ का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। घनाभ हो गया है या फिर क्यूबॉइड हो गया है। अब हम देखेंगे घन का क्या होता है सरफेस एरिया। तो सबसे पहले देखते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम घन के केस में भी वही बोलेंगे कि घन के टोटल 6 फलकों का क्षेत्रफल ये होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 फलक पेंट किए हुए हैं। तो 6 फलकों का जो हमारा एरिया होगा वह इसका टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। और अगर मैं बात करूं तो देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था। घनाभ का होता था 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यह होता था घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। अब क्योंकि घन के केस में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर ही होते हैं, और मैंने मान लिया यह ए के बराबर है, जिसे हम घन की भुजा भी कहते हैं। तो यह मैंने मान लिया ए के बराबर है सभी। तो देखिए अगर मैं ए का मान भी रखता हूं इसमें, 2 इंटू लंबाई की जगह भी मैंने ए लिखा, ए गुणा ए प्लस चौड़ाई की जगह भी मैं ए लिख रहा हूं और ऊंचाई की जगह भी मैं ए लिख रहा हूं, क्योंकि यह घन है या फिर क्यूब है, और क्यूब में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है। तो देखिए इसे मैं अगर आगे सॉल्व करता हूं तो 2 इंटू ए गुणा ए स्क्वायर प्लस ए गुणा ए स्क्वायर प्लस ए गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा। और फिर आगे सॉल्व करूं तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा। और 3 इंटू 2 यह हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो देखिए यह जस्ट मैंने आपको डेरिवेशन बताया है कि जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आता है वह घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही आता है। अगर कोई बच्चा भूल भी जाए 6a स्क्वायर तो वह इस तरीके से निकाल भी सकता है। तो आपको फाइनल फॉर्मूला याद रखना है कि जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 6a स्क्वायर, और इसका मतलब उसमें 6 के 6 फलकों के क्षेत्रफल होते हैं। यह तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। फिर लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया, यह मैं जिसमें सारे पेंट है इस पे मैं लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया। फिर अगर आप इसको देखोगे तो देखिए इसका जो ऊपरी फलक है इस पे पेंट नहीं है, और इसी तरीके से निचले फलक पे भी पेंट नहीं है। तो इसका मतलब हमने इसके आधारों को नहीं लिया है, आधारों का क्षेत्रफल नहीं लिया है। तो यह हो जाएगा मेरा लेटरल सरफेस एरिया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, जहां पे ए क्या है, ए हमारी भुजा है या फिर एज है या साइड कह लीजिए, किनारा कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा अब आप ध्यान से देखोगे तो देखिए
टोटल सरफेस एरिया में हम टोटल 6 फलकों का क्षेत्रफल लेते हैं, इसलिए यहाँ 6 स्क्वायर है। और जो लेटरल सरफेस एरिया होता है इसमें से ऊपर और नीचे 2 फलक हमने हटा दिए हैं, तो 6 में से हमने 2 फलक हटा दिए हैं ऊपर नीचे के, तो कितने फलक बचे? 4। तो इसीलिए इसका जो क्षेत्रफल है यह है 4a स्क्वायर या फिर 4a स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का। समझ में आया सभी को? फॉर्मूला समझ में आया? तो इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताएंगे। समझ में आया? सभी बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से। समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, यह समझ में आया तो इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हमें एक घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल इस बार दिया गया है, या फिर टोटल सरफेस एरिया हमें इस बार दिया गया है, एंड हमें उसका किनारा ज्ञात करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हमें टोटल सरफेस एरिया या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हमें उस डिब्बे का किनारा ज्ञात करना है, या फिर हमें उस क्यूब की एज या फिर साइड ज्ञात करनी है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, 2 मिनट है आपके पास। 6:10 हुई है, 6:12 पे हम इसे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को ट्राई करना है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। वी हैव टू फाइंड द एज। इस बार हमसे सरफेस एरिया ना पूछ के हमें बल्कि दिया गया है, एंड वी हैव टू फाइंड द एज और द साइड ऑफ द क्यूब। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अच्छा, काफी बच्चे हैं जो शायद सॉल्व नहीं करते हैं या फिर वो आंसर नहीं देते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। तो इसलिए क्वेश्चन सभी बच्चों को सॉल्व करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 1 मिनट और है आपके पास, 1 मिनट। जल्दी से सॉल्व करेंगे, 1 मिनट है आपके पास। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं। 30 सेकेंड। जल्दी से आंसर करेंगे जिन भी बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया है। हमें एक घनाकार डिब्बा दिया गया है जिसका टोटल सरफेस एरिया है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वी हैव टू फाइंड द एज ऑफ द क्यूब और द साइड ऑफ द क्यूब। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। जल्दी से आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं, मैं पोल सेक्शन बंद कर देता हूं। तो देखिए, इस बार हमें क्या दिया गया है, हमें डिब्बे या फिर घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल दिया गया है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हमें उसका किनारा ज्ञात करना है। अच्छा, नो काउंट डाउन, ठीक है। तो देखिए, हमें डिब्बे का किनारा ज्ञात करना है। हमने अभी पढ़ा था कि घनाकार डिब्बे का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वह क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया जो घन का होता है या फिर क्यूब का होता है वह होता है 6a स्क्वायर, जहां पे ए होती है हमारी साइड ऑफ द क्यूब। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया इस बार हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है 1350।
और यह किसके बराबर होता है, 6a² के बराबर होता है। हमें यहाँ से a का मान निकालना है जो कि हमारे किनारा है। तो देखिए 6 क्योंकि यहाँ पे गुणा में है, मैं इधर की साइड ले जाऊंगा तो यह भाग में हो जाएगा। तो 1350/6 बराबर हो जाएगा मेरा a²। तो चलिए साइड में सबसे पहले 1350 से डिवाइड कर लेते हैं 6 को। तो 6 2 12 माइनस यह हुआ 1, 5 को मैं नीचे लेके आया, 6 2 अगेन 12, 15 माइनस 12 3, एंड यह 0 आया मेरा इधर। तो यह हो जाएगा 6 5 30, 30 माइनस 30 0। तो मेरा कितने बार आया, 225 बार मेरा डिवाइड गया। तो यह हो जाएगा 225 बराबर a²। और हम जानते हैं 225 जो होता है वह हमारा 15 का स्क्वायर होता है या फिर 15 का स्क्वायर होता है। तो देखिए इस 225 को मैं ऐसे लिख रहा हूं 15 का स्क्वायर, और इधर तो मेरा है ही a²। अब मेरा a² का मान आया है 225 या फिर 15 का स्क्वायर, लेकिन मुझे a² का मान नहीं चाहिए, मुझे a का मान चाहिए। तो a का मान चाहिए, मुझे क्या करूंगा, मैं इस स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा। तो हम दोनों तरफ वर्गमूल या फिर अंडर रूट लेते हैं। इधर भी मैंने अंडर रूट लिया और इधर भी मैंने अंडर रूट लिया। तो देखिए इस स्क्वायर से यह रूट गया और इस स्क्वायर से यह अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो मेरा a बराबर क्या आ गया, मेरा a बराबर आ गया है 15 सेंटीमीटर। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए विल बी माय राइट आंसर। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। यह आपको समझ में आया तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यह समझ में आया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका आंसर हो गया है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 11 सभी बच्चों को सॉल्व करना है। अच्छा, इसके लिए आपको 1 ही मिनट मिल रहा है क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, इसलिए आपको 1 ही मिनट मिल रहा है। जल्दी से सॉल्व करेंगे इसे। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे, 1 मिनट मिल रहा है आपको। 6:16 हुए हैं, 6:17 पे हम इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा देखिए, काफी बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से कीजिए, क्योंकि अगर आप बार बार गलत करोगे तो आपके गलती आप सुधार ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो आप जो भी गलती एक क्वेश्चन में करते हो, आपको सॉल्व कराया जाता है, आपको गलती समझ आ जाती है, फिर आप अगले क्वेश्चन में उस गलती को मत दोहराइए। अदरवाइज अगर आप गलतियां दोहराते रहोगे तो आपकी गलती कभी सुधर ही नहीं पाएगी। तो मैं अभी भी देख रहा हूं इस क्वेश्चन को भी, और यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको भी गलत करोगे तो काफी आप अपनी गलतियों को सुधार ही नहीं पाओगे। 40 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं। अगर आपको टाइम कम लगता है आप टाइम के लिए बोल सकते हो, लेकिन आप सबसे पहले ट्राई कीजिए कि आपके क्वेश्चन सही सॉल्व हो, या फिर क्वेश्चन बिल्कुल सही या फिर राइट सॉल्व हो। फिर आप ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन कम से कम टाइम में हो। पहली चीज होनी चाहिए कि क्वेश्चन सही सॉल्व हो, दूसरी चीज होनी चाहिए कि क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व हो। अगर आप कम टाइम में सॉल्व करके क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो आपका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, क्वेश्चन तो आपका गलत ही हो रहा है। इससे अच्छा यह है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिए, लेकिन क्वेश्चन सही सॉल्व कीजिए। अभी यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, दिस इज एक्सट्रीमली इजी, बट काफी बच्चों ने यह क्वेश्चन गलत किया है, काफी ज्यादा बच्चों ने। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बार बार पूछ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आपको सही अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो आप बार बार मुझसे पूछिए। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं इसके लिए मैं, 10 सेकंड या फिर 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं।
किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं करना है कि बस मोबाइल लेके और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आंसर तुक्के में टिक कर दिया, वो गलत बात होती है। उससे आप कुछ भी सीख ही नहीं पाओगे, आपका क्लास लेने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा। जब तक कि आप क्वेश्चन को पेन और पेपर से अटेम्प्ट नहीं करोगे, क्वेश्चन को अपने हाथों से सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आप कुछ भी नहीं सीखोगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं। देखिए हमें दिया गया है कि एक घनाकार डिब्बे का किनारा है 15 सेंटीमीटर का, यानी कि जो हमें एज दी गई है या फिर भुजा दी गई है वह 15 सेंटीमीटर दी गई है, और हमें उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या फिर लैटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो एलएसए का फॉर्मूला हमने देखा था। एलएसए का फॉर्मूला होता है, देखिए 4a²। यह हमने अभी पढ़ा है। तो 4a² क्या होगा, 4 गुणा a²। ए क्या है, 15, तो यह हो जाएगा मेरा 15 का स्क्वायर। तो देखिए 4 इंटू, अभी आपने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा था कि 15 का जो स्क्वायर होता है वह होता है 225। या फिर अगर आपको याद भी नहीं है तो आप आराम से निकाल भी सकते हो। 15 गुणा अगर आप 15 करोगे तो यह आपका 225 ही आएगा। तो 15 इंटू 15 विल बी 225, और 225 को जब हम 4 से गुणा करेंगे, या फिर कर ही लेते हैं, चलिए 225 गुणा 4 हम कर ही लेते हैं। तो देखिए 4 इंटू 5 होगा आपका 5 चौका 20, 20 की 0 कैरी 2। फिर 2 इंटू 4 करेंगे तो 4 इंटू 2 8, 8 और 2 10, 10 का 0 आएगा कैरी 1, एंड देन 4 इंटू 2 विल बी अगेन 8, एंड 8 एंड 1 9। तो यह आएगा मेरा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी विल बी माई राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। अच्छा चलिए, अब जितने भी बच्चों ने गलत किया था वो एक एक करके अनम्यूट करेंगे और बताएंगे उन्होंने कहां पे गलती की थी। जिन भी बच्चों ने अनम्यूट किया था, सॉरी जिन भी बच्चों ने गलत किया है, वो एक एक करके अनम्यूट करके बताएंगे कि उन्होंने कहां पे गलती की थी। सर मैंने, हाँ हाँ बताइए, आपने कहां पे गलती की थी? सरिता देवी की आईडी से जो बच्चा है। 4a² की जगह पे 6 लिख। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो। तो देखिए अब आपको पता लगी अपनी गलती। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसलिए आप आते हुए क्वेश्चन, क्वेश्चन ये आपको आता होगा, लेकिन आपने जल्दबाजी में या तो क्वेश्चन पढ़ा है, तो आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर दी। ठीक है, और कोई बच्चा जिसने गलती की थी? काफी बच्चों ने गलत किया है ये, कोई बात नहीं। अब आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, जिससे कि आप आगे से गलती नहीं करो। कोई बात नहीं, यहाँ पे गलती देखिए, यहाँ पे हम सीख ही रहे हैं, हम यही पता लगा रहे हैं कि हम क्या क्या गलती करते हैं। ये क्लासेस इसीलिए है जिससे कि आप फाइनल एग्जाम्स में कोई गलती ना करो। यस, और कोई बच्चा जिसने भी गलत किया है? एनीवन, कोई भी बच्चा? देखिए आप अगर बताओगे कि आप कहाँ पे गलती करते हो, तो अगली बार मैं भी उन पॉइंट्स को अच्छे से बता पाऊंगा या फिर एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि आप लोग कहाँ पे गलती करते हो। तो मैं आपके पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा और डिटेल में। कोई भी बच्चा? हाँ जी बताइए। सर LSA का मीन्स, अच्छा, आपने भी 6a² ले लिया, तो इसका मतलब आप क्या करते हो ना, आप जल्दी क्वेश्चन करने के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर देते हो। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना होता है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा करो हमेशा, सभी बच्चे। तो काफी बच्चों ने, 4 बच्चों ने, आप में से 4 बच्चों ने ऑप्शन डी मार्क किया है। उन चारों ही बच्चों ने यह गलती की है। हाँ जी बताइए, सुनाइए। सरिता देवी की आईडी से जो सर बच्चा है। हाँ सर ये LSA क्या है? सर कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। तो देखिए, जो टोटल सरफेस एरिया होता है, दो चीजें होती है। एक तो होती है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं इसे अलग पेज पे समझा देता हूँ।
एक तो होता है हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। या तो आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है क्योंकि ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। अच्छा की थी, ठीक है कोई बात नहीं, आप भूल गए होंगे, मैं फिर से समझा देता हूँ। और एक होता है हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो देखिए जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो यह लिखना बार बार बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया को देखिए, अगर आप पहला पहला वर्ड लो, यहाँ से टी लिया, यहाँ से एस लिया और यहाँ से ए लिया, तो यह हो जाता है आपका टी एस ए। यह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की ही शॉर्ट फॉर्म है। सेम इसी तरीके से यह हो जाता है हमारा एल एस ए। यह हमारे लेटरल सरफेस एरिया या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की शॉर्ट फॉर्म है। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस तो हमने इनको पढ़ा था अच्छे से। जब भी हमने ये टॉपिक पढ़ा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमने देखा था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम सभी पार्ट्स का क्षेत्रफल लेते हैं, लेकिन पार्श्व पृष्ठीय या फिर लैटरल सरफेस एरिया में हम ऊपर और नीचे के जो आधार होते हैं या फिर हमारे जो आकृति के बेस होते हैं उसमें उसका सरफेस एरिया काउंट नहीं करते हैं। अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो आप वो वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हो अच्छे से। दोबारा से आप उस पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हो टोटल सरफेस एरिया और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उदाहरण लेके आपको समझाया गया था उस क्लास में। और किसी बच्चे का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में किसी बच्चे का कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो वाई लिखिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो एन लिखिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर देखिए आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यह क्लासेस इसीलिए लगाई गई है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। आपका एक एक डाउट क्लियर हो, इसीलिए आपकी क्लासेस लगाई गई है। अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करोगे या फिर केवल आओगे और क्वेश्चंस को तुक्कों में अटेम्प्ट करोगे और फिर चले जाओगे, सिर्फ अगर आप अटेंडेंस के लिए आते हो तो आपकी आने का कोई मतलब नहीं है। क्लासेस का मकसद यह है कि आप कुछ सीखें क्लासेस से। आपके जितने भी डाउट्स हैं जो स्कूल में क्लियर नहीं हो पाते हैं वो आप यहाँ पे क्लियर करें। तो सभी बच्चों को अच्छे से क्लास अटेम्प्ट करनी है। कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो वह आपको पूछना है। आपके कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर करने हैं। तो चलिए, यह हमारे घन के क्वेश्चन थे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा खत्म हो चुका है, टोटल सरफेस एरिया भी और लेटरल सरफेस एरिया भी। अभी हम आगे पढ़ेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का, गोले का, अर्धगोले का। तो यह सभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि अभी टाइम हो चुका है। अभी हमारा लगभग टाइम हो चुका है, लेकिन अभी कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। होमवर्क बाकी है, होमवर्क बाकी है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, वो मैं आपको सरिता देवी की आईडी से जो बच्चा है वो मैं हेमंत सर से बोल दूंगा, आपके पास वो लिंक आ जाएगी।